बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर इंसानों पर कहर बरपाते आदमखोर टाइगर की क्या है पूरी कहानी। आखिर कैसे इसने पिछले 9 महीने के अंदर अंदर करीब 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए जानते हैं इस खूंखार टाइगर के आदमखोर बनने से लेकर इसके अंत तक की पूरी कहानी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के गोद में मौजूद एक इकलौता टाइगर रिजर्व है जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है। चंपारण के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित यह टाइगर रिजर्व अपनी सुंदरता और यहाँ मौजूद बंगाल टाइगर से टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर यह जगह हमेशा से टाइगर रिजर्व नहीं थी। आजादी से पहले बिहार के इस जंगल पर 2 जमींदार स्टेट का कंट्रोल था जहां लकड़ी उत्पादन का काम किया जाता था। बाद में बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947 के तहत इस जगह को साल 1950 और 1953 के दरमियान अपने कंट्रोल में ले लिया और साल 1994 में इस जंगल को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ कई बदलाव हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि बिहार का ये विशाल टाइगर रिजर्व अपने अंदर 80,098.937 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को समाये रखे है जहाँ अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं जैसे सांप, हिरन, लिपर्ड, राइनोसेरोस, मगरमच्छ, भालू और सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन इसी टाइगर रिजर्व में एक टाइगर ने पिछले 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया है जिसमें से 9 लोगों की जान चली गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नजदीक इस आदमखोर बाघ ने शनिवार के दिन फिर से एक बार खेत में गई मां और उसके बेटे दोनों को अपना शिकार बनाया। हालांकि इसका पहला हमला नहीं था क्योंकि इससे पहले भी इसने कई शिकार किए थे, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा गंभीर था दोस्तों। दरअसल माँ और बेटे दोनों ही गन्ने के खेत में घास काटने के लिए गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि वहां कोई उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। घात लगाए बैठे खूंखार आदमखोर टाइगर ने मौका देखते ही उन दोनों पर हमला कर दिया जिससे घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई और गांव वालों को गन्ने के खेत में उनकी डेड बॉडी मिली। जब बाघ शिकार कर रहा था उस वक्त ग्रामीण इलाके में लोग डर के साए में जी रहे थे। जब पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर को टाइगर के हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी गांव वालों को घर से निकलने से मना कर दिया और साथ ही खेत में जाने से भी मना किया क्योंकि आदमखोर खुलेआम लोगों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन पुलिस की बात ना मानकर वो गन्ने के खेत में चले गए और माँ और बेटे दोनों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद लोगों में इतना गुस्सा देखने को मिला कि लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया जिससे वो जान बचाकर भागे। वहीं इस बाघ की उम्र लगभग 3.5 साल थी और उसने अपना सबसे पहला शिकार 8 मई को बैरिया काला गांव के अविनाश को बनाया। हमले में अविनाश किसी तरह बच तो गया लेकिन उसके हाथ और पैर आज किसी काम के नहीं रहे। उसकी बॉडी में बाघ द्वारा दिए गए घाव उसे जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा। बाघ ने दूसरा हमला 14 मई को किया दोस्तों, जिसमें उसने एक 13 साल के राजकुमार नाम के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह सिलसिलेवार तरीके से बाघ ने अपना हमला दिन ब दिन जारी रखा। इस दौरान बच्चे, बूढ़े, औरत उसने किसी तक को नहीं छोड़ा। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा था तब बिहार सरकार ने इस बाघ की दहशत को रोकने के लिए इसे ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर दे दिया। इसमें लगभग 500 लोगों की टीम बनाई गई उस आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए। लेकिन टीम ने काफी कोशिश की, ड्रोन की मदद से भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई। कई जगह कैमरा ट्रैप्स लगाए गए लेकिन वो हाथ नहीं लगा। अंत में इस टाइगर के बढ़ते हमलों को देखकर शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए हैदराबाद से शार्प शूटर नवाब शफकत अली को बुलाया गया और तब ड्रोन की मदद से टाइगर को एक खेत में स्पॉट किया गया। लेकिन उसकी दहाड़ से पूरा इलाका वहां इकट्ठा हो गया। लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही थी उस आदमखोर बाघ को देखने के लिए और इतने सारे लोगों के बीच अकेले फंसा हुआ वो टाइगर मरने से पहले बेबस और लाचार नजर आ रहा था। वहीं मौका देखकर शूटर ने 4 गोली मारी और उस टाइगर की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर वो टाइगर आदमखोर क्यों बना। स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस बाघ के पिता T5 की मुलाकात T34 से हुई थी। इसी दौरान T34 मां बन गई क्योंकि पिता T5 की टेरिटरी जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ थी। ऐसे में अपने बच्चों को टाइगर T5 से बचाने के लिए मादा टाइगर यानी T34
गन्ने के खेतों में अपने बच्चों को ले आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इन टाइगर्स को T5, T1, T2 इस तरीके से ही नाम टैग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मादा टाइगर यानी T34 गन्ने के खेतों में जब अपने बच्चों को ले आई और वो वहीं रहने लगी, इस दरमियान बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बच्चे अडल्ट हो गए तब मादा टाइगर T4 उन्हें छोड़कर अपने नए शावकों के साथ एक नए इलाके में चली गई। इस तरह से पीछे छोड़ गए शावक का नाम T105 पड़ गया। मां के जाने के बाद T105 ने कई बार जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन पिता की मौजूदगी में वो हिम्मत ना कर सका, क्योंकि वहां पर उसके पिता का राज था। ऐसे में उसने गन्ने के खेत में ही रहना सही समझा और इस तरह वो आए दिन ग्रामीण इलाके में देखा जाने लगा। और देखते ही देखते उसने इंसानों को आसान शिकार समझकर उन पर हमला किया, क्योंकि गन्ने के खेत में उसे शिकार मिलना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए उसने इंसानों को ही अपना इजी टारगेट समझकर उन पर हमला करना बेहतर समझा। और एक बार उसके मुंह में इंसान का खून लग चुका था, फिर तो उसने किसी दूसरे जानवर को शिकार न बनाकर सीधा इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और दिन ब दिन वो शिकार करता गया, पर उसके इसी खूनी खेल को रोकने के लिए आखिरकार सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ा और उसे मार दिया गया। लेकिन कोई भी टाइगर दोस्तों जन्म के साथ आदमखोर नहीं होता है, बल्कि उसके हालात या फिर कंडीशन ही ऐसे होते हैं जो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि उसे मजबूरन आदमखोरी बनना पड़ता है और अपने नेचुरल शिकार से हटकर इंसानों का शिकार करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी टाइगर की पोस्टमार्टम की गई तो उसमें या तो वो जख्मी पाया जाता है या उसके दांत और पंजे के नाखून टूटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पाते हैं और मजबूरन इंसानों पर हमला करते हैं, क्योंकि इंसान उनके लिए बिल्कुल आसान शिकार होते हैं। सिंपली भाषा में कहें तो इजी टारगेट। तो दोस्तों इस टाइगर के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।